पहला पॉइंट ले लीजिए आप, मान लीजिए ए, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम बी। एक प्लेन में हम 2 पॉइंट ले लिए, एगो ए और दूसरा के ले लिए बबुआ, बी ले लिए। और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। कैसे ज्ञात कीजिएगा बताइए, कैसे ज्ञात कीजिएगा? यदि आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, बोलिए। तो आप कहिएगा कि सर ज्ञात करना है हमें ए बी, तो आप ऐसा कीजिए, ए से जो है ना एक्स एक्सिस पर लंब डाल दीजिए गो, जिसका नाम दे दीजिए आप एम। हम कहेंगे यस दे दीजिए, दे दिए। दूसरी बात, यदि बी से भी एक लंब डाल दीजिए एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा अपने को एन। ये हो गया एम और एन, ये क्या हो गया भाई, एम और एन। और ये ए जो पॉइंट था ना, ये ए पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं हम x1, y1। क्या दे दिए हम, x1, y1 नाम दे दिए, x1, y1 दे दिए। इसी तरह से बी जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं x2, y2। क्या बोले हम, x2, y2। ए पॉइंट का नाम दे दिए x1, y1, और बी पॉइंट का नाम दे दिए हम x2, y2। थोड़ा गौर से फिर देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या नाम दिए, ए पॉइंट का नाम दे दिए x1, y1, और बी पॉइंट का नाम दे दिए x2, y2। अब क्या करना चाहिए, और आप क्या कीजिए, यदि हम x को x1, y1 नाम दिए, y1 नाम दिए हैं, इसका मतलब हुआ ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा ये x1 रहा होगा, ये रहा होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस आपको x1 रहा होगा। कोई डॉट कहिएगा, नहीं सर कोई डॉट नहीं। उसके बाद जब बबुआ इसको आप y1 कह रहे हैं, तो ये दूरी भी आपका y1 रहा होगा, y1 रहा होगा, रहेगा कि नहीं? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल। तब तो ये कोऑर्डिनेट आपका हुआ होगा ए x1, y1। यदि यह डिस्टेंस x1 और यह डिस्टेंस y1 यदि रहा होगा, तब तो ये ए जो कोऑर्डिनेट है वो रहा होगा x1, y1 हुआ होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर ये बिल्कुल हुआ होगा। चलिए ये बात हम कर लीजिए, अब आगे चलते हैं इस चीज़ को। अब क्या कीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ से एक लंब डाल दीजिए इस पर, और यदि आप कह रहे हैं कि सर ये कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या रहा होगा, x2 रहा होगा। हेलो, यदि हम यहाँ से, या आप कह रहे हैं x2, y2 है, इसका मतलब है बबुआ कि यह दूरी क्या रहा होगा, x2 रहा होगा। आप कहोगे यस सर ये बात तो सही है, यदि आपका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसका मतलब ये बात सही है। इसका मतलब बबुआ यदि ये y1 है तो ये भी क्या रहा होगा, y1 रहा होगा, और लेकिन ये पूरे क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप कहोगे यस गुरुजी ये बिल्कुल सही है। यदि हम कह रहे हैं x2, y2 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यह दूरी हो जाएगा x2 और ये दूरी हो जाएगा y2। कोई डॉट कहोगे नो सर कोई डॉट नहीं। हमें निकालना है, मान लीजिए बबुआ हमें ये चीज़ निकालना है। देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम नहीं है ये दूरी, तो ये पता है ना x1 और ये पूरा पता है x2, तो x2 में से x1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल। यदि ये x2 माइनस x1 है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? कहोगे यस सर बिल्कुल बराबर है कि नहीं? आप कहोगे यस गुरुजी यह बराबर है। चलते हैं आगे। अब बताओ बबुआ ये पूरे है y2 और इतना को है y1, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। यह कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, और कुछ बचा क्या? अब रचना जो किए हैं इसको थोड़ा लिख देते हैं। हम लिखेंगे ए जो है x1, y1 एवं b x2, y2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। क्या करना था बाबूआ साहब? दूरी ज्ञात करना है। क्या करना था भाई साहब? देख लीजिए क्या बोले हम, ए जो है x1, y1 और b जो है x2, y2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
जब दो बिंदुओं के बीच यदि ए बी आपको ज्ञात करना है भाई साहब, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा और आप कह सकते हैं कि सर ए से एम जो है ना कोई लंब डाले और बी से भी एन कोई लंब डाले और यहाँ से भी एक लंब डाल दिए, ठीक है ना। ये समकोण है, यदि ये समकोण है तो आप कहेंगे कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो गोला बनाया है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ऐसा कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? हेलो, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है? तो आप कहेगा सर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए ना। पाइथागोरस बाबा का कहना था, इसका प्रमेय 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो होगा बबुआ किसका स्क्वायर। इसको यदि हम नाम रख देते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम सी, तो आप कहोगे कि सर लंब का जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपको ए सी हो गया आधार और बी सी क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से आप ए बी का स्क्वायर बराबर, आपको पता है ए सी कितना है? आप कहोगे कि जी सर ए सी मालूम है हमें, ए सी मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस बी सी कितना मालूम है आपको? बी सी कहिएगा सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सही है कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, एक तरफ से स्क्वायर हटाइए, दूसरे तरफ क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि ए बी जो आपको ज्ञात करना था, यही चीज ज्ञात करके कितना आ गया? ए बी डिस्टेंस आ गया बबुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही चीज हमें निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला। यही चीज हो गया आपका डिस्टेंस क्या आ गया? ए और बी के बीच, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स क्या हो गया बबुआ? ए और बी दो बिंदु दिया हुआ था, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? तो अपने को पास आ गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं बबुआ? डिस्टेंस यही हो गया अपने पास डिस्टेंस फार्मूला, यही हो गया दूरी सूत्र। समझे क्या? देख लीजिए कितना मज़ेदार है दूरी सूत्र। हम इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। इसे दूसरे तरीका से कैसे लिखिएगा? आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिए या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, ये दोनों बात सेम ही होता है। यानी कि हम क्या बोले, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिए या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, ये दोनों सेम ही चीज़ होता है। ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। दोनों को आप इस तरह से तोड़िएगा, दोनों सेम ही फार्मूला देता है। तो आप कह सकते हैं सर यदि हम इसको देखते हैं तो पता चलता है, इसको उल्टा के भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको भी उल्टा करके भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। जी सर बिल्कुल लिख दीजिए। यदि आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्या? डिस्टेंस फार्मूला। चाहे आप ये यूज़ कीजिए चाहे आप ये यूज़ कीजिए, आपके लिए दोनों क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। या तो इसको करिए या तो इसको करिए, ठीक है ना। आपका जो आसान लगे वो कर लीजिए। आसान है क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तो हम बोलेंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इक्वल टू क्या हो गया भाई? ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई डॉट है यहाँ तक? कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब आप लिख लीजिए थोड़ा सा क्या लेवल